फ्रेंड्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। अच्छा यार, ट्विज़र एनएफटी के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि स्कैम है कि रियल है। सबसे पहले तो इसकी डोमेन आप चेक कर ले कि XYZ के नाम से है, जो कि टोटली इररेलेवेंट है, डॉट कॉम पे नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा सस्ती और घटिया लेवल की इनकी है। ओवरऑल इसकी हम ट्रेंडिंग चेक करेंगे, ट्रेंडिंग जगह हम चेक करेंगे तो गूगल ट्रेंड हमें ये बता रहा है कि भाई अभी तो बिल्कुल पीक पे है और 100% पे है। और सबसे ज़्यादा जिन कंट्रीज़ को ये लोग टारगेट करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा वो कंट्रीज़ इन्वॉल्व होती हैं जहाँ पे लिटरेसी रेट बिल्कुल और अनएजुकेटेड लोग होते हैं, जिस तरह के पाकिस्तान, इंडिया, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स हो गया, बांग्लादेश और सऊदी अरेबिया और यूएई में ख़ासतौर पर वो यही पाकिस्तानी लोग होते हैं जो यहाँ से वहाँ पे माइग्रेट करते हैं, वहाँ पे काम करते हैं और वहाँ से इन चीज़ों का शिकार हो जाते हैं। तो ये बेसिकली वो शेख नहीं होते, ठीक है। वर्ल्ड वाइड में आप देख सकते हैं कि ये वर्ल्ड वाइड में, बाकी इसमें पूरी दुनिया में कोई भी यूएस यूके वगैरह कोई भी कंट्रीज़ नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो टोटली स्कैम होती हैं और वो इन चीज़ों पे नहीं करते। लेकिन वो आप लोगों को, पाकिस्तानियों को ख़ास तौर पर टारगेट करते हैं। और क्योंकि पाकिस्तानियों को फुदू बनाना जो होता है वो बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो ये देखें, पाकिस्तान से 100% लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। स्पेशली हम यहाँ पे पाकिस्तान पे आएंगे और पाकिस्तान में जब हम सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको क्या मिलता है। पाकिस्तान, और पाकिस्तान में हम देखेंगे कि वो कौन से जो रीजन है वो बहुत ज़्यादा कहाँ से लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में जब हम आएंगे तो भाई ये वाले इलाके के लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा इस वाले ये वाले जो ग्रीन ब्लू है, डार्क ब्लू कलर का, ये इस रीजन के लोग जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इनकी बहुत बड़ी कम्युनिटी। और ये कौन से लोग हैं? ये ट्राइबल एरियाज़ के लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा, जहाँ पे लिटरेसी रेट बिल्कुल ज़ीरो होता है, एजुकेशनल लेवल बिल्कुल ना होने के बराबर होता है। और यहाँ पे इन लोगों को फुदू बनाना बहुत ज़्यादा आसान होता है। इसमें पंजाब के लोग भी शामिल होते हैं जो कि पढ़े लिखे गवार होते हैं। आई एम सॉरी टू से बट यू आर इन दिस प्रोजेक्ट राइट नाउ, और यू आर इन्वेस्टिंग। और यहाँ पे अगर हम इसको जूम करेंगे तो यहाँ पे इस पीक पे तो गया हुआ है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये यहाँ से नीचे आ रहा है, क्योंकि इसके रिव्यूज़ वगैरह जब आप देखेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं और ट्रस्ट स्कोर इसका नीचे जा रहा है। अच्छा जी, अगेन जब इसके बारे में हम whois.com से पूछेंगे तो whois.com इसके बारे में क्या कहता है कि यहाँ ये कहाँ से रजिस्टर है, तो वो बताएगी आपको कि भाई ये जो रजिस्टर है ये यूएस से है। अच्छा भाई, ये यूएस से रजिस्टर है, टेम्पा अरिज़ोना से, लेकिन ये टारगेट यूएस के लोगों को नहीं कर रही, ये यूएस के बल्कि पाकिस्तानियों को कर रही है। अगेन, क्योंकि एस पाकिस्तान में लिटरेसी रेट, एजुकेशनल लेवल जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, एजुकेशन सिस्टम जो है वो ना होने के बराबर है। वहाँ पे लोग को फुदू बनाना बहुत ज़्यादा आसान होता है। इवन के पढ़े लिखे लोग को भी अब बनाना बिल्कुल मुश्किल काम नहीं होता, वो लोग भी आ जाते हैं। तो ये मैंटेलिटी सारे लोगों की, इंक्लूडिंग पढ़े लिखे लोगों की भी ऐसी बन चुकी हुई है कि इन लोगों को बनाना मुश्किल नहीं होता। इसलिए इस तरह के प्रोजेक्ट वो आया दिन लॉन्च कर रहे होते हैं और आप लोग को फुदू बना रहे होते हैं। तो ये टेम्पा अरिज़ोना से, यूएस से ये रजिस्टर्ड है। और भाई लास्ट 2028 को ये एक्सपायर हो जाएगी और उसके बाद 2024 पे ये अपडेटेड है, 2022 से ये रजिस्टर्ड है। ओके, godaddy.com से इन्होंने जो है वो बाय किया हुआ है। डोमेन इनका बहुत ज़्यादा सस्ता है, इन्होंने बाय किया हुआ है, $4-5 का है। ऑलराइट, डीप सीक से हम इसके बारे में कुछ पूछेंगे और डीप सीक हमें क्या बताता है। डीप सीक से जब हम इसके बारे में पूछेंगे तो डीप सीक बताता है कि भाई की ऑब्जर्वेशन हमें बताता है कि एनोनिमस टीम है, कि जब हम इसके फाउंडर के बारे में इससे पूछते हैं कि फाउंडर कौन है, तो बताता है कि नो इन्फॉर्मेशन, अनोनिमस है, बट द नो क्लियर इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाउंडर और डेवलपर विच इज़ कॉमन इन हाई रिस्क और स्कैम प्रोजेक्ट। ओके भाई, जहाँ पे आपके फाउंडर की इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं होती तो वहाँ पे क्या होता है कि एक बंदा जो एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है और वहाँ पे वो अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो रिवील नहीं कर रहा, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसका कोई प्रोफाइल वगैरह कुछ भी नहीं है कहीं पर भी। तो ऐसे लोग अपने आप को रिवील इसलिए नहीं करते क्योंकि वो आप लोग को स्कैम करते हैं और वो कल को पकड़े ना जाए। लो सोशल मीडिया इंगेजमेंट है और डिस्कॉर्ड वगैरह पे कहीं पर भी इनके, ट्विटर वगैरह पे इनकी कोई भी बड़ी कम्युनिटी नहीं है, लिंक्डइन वगैरह पे इनकी कोई ऑफिशियल प्रोफाइल नहीं है, ट्विटर वगैरह पे नहीं है। ऑनर जो है, जो फाउंडर है, वो अपना नाम छुपा रहा है, कोई ऑफिशियल एड्रेस वगैरह हमें नहीं मिल रहा। लिंक्डइन पे हम देखेंगे, जब हम लिंक्डइन पे जाते हैं और लिंक्डइन में हम देखते हैं तो ट्रीजर एनएफटी को अगर आप सर्च करते हैं और इसको देखते हैं तो लेट मी सी हियर।
अच्छा जी, टीज़र एनएफटी के 2K फॉलोवर है भाई। इसके पोस्ट हम देखेंगे, पोस्ट कुछ भी नहीं है, पोस्ट होने चाहिए। अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो इसके बारे में एक पोस्ट भी नहीं है, टोटली फेक प्रोफाइल है और इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। और कहाँ पे है भाई, हेडक्वार्टर इसका यूएस कैलिफोर्निया में है, ठीक है। यूएस मतलब ये कैलिफोर्निया इसकी स्टेट है, ठीक हो गया भाई। और होम पे अगर आप आएंगे तो इसके एम्प्लॉय के बारे में अगर हम देखेंगे तो सीईओ का अगेन कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन सीटीओ की प्रोफाइल है भाई, जो कि उसने हाइड की हुई है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि सीटीओ के जो कनेक्शन है वो बिल्कुल 7 कनेक्शंस हैं उसके, और बिल्कुल फेक प्रोफाइल बनाई हुई है। और इसकी भी कोई पोस्ट नहीं है इसके बारे में। ज़ाहिर है जब ट्रेजर एनएफटी ऑफिशियल जो पेज है वहाँ पे कोई पोस्ट नहीं होगी तो इसकी सीटीओ की क्या पोस्ट होगी। और अगेन इसका फाउंडर है नहीं, सबसे ज़्यादा डेवलपर वगैरह भी इन्होंने पाकिस्तान से ही हायर किए होते हैं। और नेक्स्ट वन, मैं यहाँ पे अगेन आता हूँ और यहाँ पे इसका एड्रेस हम चेक करेंगे। सॉरी, यहाँ पे टोटल रिव्यूज़ के बारे में, टोटल रिव्यूज़ हम इसके चेक करेंगे और इसको रिफ़्रेश करते हैं। सॉरी, रिव्यूज़ ट्रस्ट स्कोर आप देखेंगे तो treasureNFT.xyz के ट्रस्ट स्कोर बिल्कुल ज़ीरो हैं। और ये आप देख सकते हैं कि 54 इसके रिव्यूज़ हैं। 54 जो है ये ऑर्गेनिक रिव्यूज़ होते हैं, ये इनऑर्गेनिक नहीं होते। जो बाहर आपको रिव्यूज़ मिल रहे होते हैं गूगल वगैरह पे या वहाँ पे, वो इनकी एसईओ वगैरह करवा, ये जो वेबसाइट वाले हैं, जो ट्रेजर एनएफटी वाले हैं, ये बाय करते हैं, रिव्यूज़ भी बाय होते हैं, ये पॉजिटिव रिव्यूज़ बाय करते हैं और ये बताते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये यहाँ पे अगर आप आते हैं स्कैम एडवाइज़र से पूछते हैं तो ये आपको ऑर्गेनिक बताएंगे और ये आपको रियल डाटा आपको प्रोवाइड करेगा। और ये आपको बताएगा कि भाई नेगेटिव हाईलाइट बताएगा, द ओनर ऑफ द वेबसाइट इज़ यूजिंग सर्विस टू हाइड देयर आइडेंटिटी ऑन whois.com पे। अच्छा जी, द वेबसाइट हैज़ रिसीव्ड नेगेटिव रिव्यूज़, वी ट्राई टू एनालाइज द कंटेंट बट फेल्ड। और कुछ चाहिए भाई आपको इसके बारे में कुछ जानना है? अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं कि भाई ये बंदा कह रहा है कि मेरे 97,000 मैंने जो विड्रॉ करने की कोशिश की, लेकिन वो मैंने कहीं और से किसी और ने इसकी मदद की। मतलब इसने ज़ाहिर है किसी लॉ फर्म से इसने कांटेक्ट किया होगा और इन्होंने, और ये जो बंदा है ये ज़ाहिर है कोई गोरा ही है जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और वहाँ पे यूएस में जो इनके लिए लॉज बने हुए हैं और वहाँ पे और जो साइबर वाले हैं वो उनको रिकवर करके दे सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान वालों को कोई भी रिकवर नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे बड़ी कम्युनिटी इनकी पाकिस्तान में है और पाकिस्तान में किसी की कोई भी इतनी औकात नहीं है कि यूएस में जाके कोई इस पे जाके सू करे और क्लेम करे और वहाँ से अपना पैसा निकलवाएं। अच्छा जी, द नेक्स्ट वन, और कैली का रिव्यू है, वो कहती है कि भाई मैं 89 जो है $1000 मैंने इस प्लेटफॉर्म से विड्रॉ करने की कोशिश की लेकिन नहीं हुई, और किसी एजेंसी ने मेरी मदद की और ये व्हाट्सअप नंबर उन्होंने दिया हुआ है और इसका। और अगेन ये भाई भी इसके बारे में नेगेटिव रिव्यूज़ दे रहे हैं, हर एक को नहीं पढ़ा जा सकता, टाइम इतना नहीं है। और ये भाई कह रहे हैं कैली, और ये इसको मैं पढ़ चुका हूँ, जेम्स कह रहे हैं कि 7,500, लेकिन इसको भी किसी ने रिकवर करके दे दिया। अगेन ये वो लोग हैं जो यूएस और यूके वाले हैं, और इनके लिए जो है इस तरह की वेबसाइट्स को टैकल करना और इस तरह के स्कैम को टैकल करना ईजी होता है, क्योंकि वहाँ पे लॉ इनका जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वो लोग इनको कर देते हैं। लेकिन पाकिस्तान से आप यूएस में क्लेम कैसे करोगे? तो इसलिए ये आप लोगों को पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा वो करते हैं, सॉरी, टारगेट करते हैं। कंपनी की रेटिंग अगर देखें तो वी सी द ओनर ऑफ द वेबसाइट इज़ यूजिंग अ सर्विस टू हाइड। अच्छा, व्हाई ही इज़ यूजिंग अ सर्विस टू हाइड देयर आइडेंटिटी? बिकॉज ही डोंट वांट टू रिवील हिमसेल्फ, which makes them more suspicious. Okay, this may be because of the owner does not want to reveal, want to be get spammed. However, it makes also however it also makes it difficult to identify the real owner of the website. Okay, as a result website is hiding their identity to get a slightly lower score, slightly lower, okay, lower score। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि टोटल इनका जो ट्रस्ट स्कोर है वो ज़ीरो है और नेगेटिव रिव्यूज़ आपके आते हैं। ट्रस्ट पायलट पे भी हम इसको चेक करेंगे। ट्रस्ट पायलट आपको ये बताता है कि भाई इसके टोटल जो ऑर्गेनिक जो रिव्यूज़ हैं, जो ऑर्गेनिक है, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ट्रस्ट पायलट जो है ये आपके ऑर्गेनिक बताता है, इनऑर्गेनिक नहीं बताता, जो कि ये बाय करते हैं। तो टोटल आपके आप देख सकें 29 है, 29 में 59% लोगों ने इसके नेगेटिव रिव्यूज़ दिए हैं इसको। और भाई पिछले 12 महीनों से
سے یہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، نو ریویوز بائی اسٹار ریٹنگ، ہاؤ مینی نیو ریویوز ڈسٹریبیوٹیڈ بائی اسٹار ریٹنگ ٹیزر این ایف ٹی گاٹ ایچ منتھ ان دا پاسٹ 12 منتھ. اوکے، رپلائی بیہیویئر اگر آپ اس کا دیکھیں تو کیسے ہیز ناٹ رپلائی ٹو دا نیگیٹو ریویوز فار دا نیگیٹو ریویوز پہ یہ لوگ رپلائی ہی نہیں کرتے آپ کے. اور اگر آپ یہاں پہ آپ ودرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں بڑی اماؤنٹ، لیٹ سپوز $150 تو یہ آپ کو دے دیتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنی ساری انویسٹمنٹ نکالنا چاہیں تو یہ آپ کے اکاؤنٹ کو بلاک بھی کر دیتے ہیں، ڈیلیٹ بھی کر دیتے ہیں، اور آپ کو رپلائی بھی نہیں کرتے اور آپ کا اکاؤنٹ اڑا بھی دیتے ہیں. اگین لیٹس کم ٹو دا ایڈریس اگر ہم اس کا نکالنے کی کوشش کریں گے کہ بھائی ہیڈ کوارٹر اس کا کہاں پہ ہے، تو یہ لوکیٹڈ ہے یو ایس کیلیفورنیا میں. یو ایس کیلیفورنیا میں اس کا ایڈریس ہے، تو ظاہر ہے اچھی لوکیشن ہوگی اگر ریئل ہوگی. تو لیٹس سی ان میپ اینڈ اٹ از ہیئر وی گو. اور یہ بھائی لاس اینجلس کیلیفورنیا میں یہ آپ آ گئے ہیں بھائی، یہ لاس اینجلس کیلیفورنیا میں یہ اس کا ہیڈ کوارٹر ہے. اور یہ کون سی جگہ ہے بھائی، لیٹس سی یہ کیا ہے بھائی. یہ تو ایک فن لینڈ ہے. اچھا، ویسے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ فن لینڈ ہی کر رہے ہیں، فن ہی کر رہے ہیں. اگین شاید میں بھی کوئی گلیچ آیا ہو، ٹھیک سے نہ ہوا ہو. میں اس کو کاپی کر کے یہاں سے جاتا ہوں میپ پہ، یہاں پہ سرچ کر کے یہاں پہ میں اس کو پیسٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، 9001 یو ایس لاس اینجلس کیلیفورنیا. آل رائٹ، لیٹس سی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بھائی. تو یہ فن لینڈ ہے، ان کا ہیڈ کوارٹر ہے. یہاں پہ انہوں نے زبردست قسم کے جھولے لگائے ہوئے ہیں، اور آپ کو بھی یہ جھلا رہے ہیں. ضرور جائیے گا جب آپ کے پیسے اور آپ سے جب یہ بٹور لیں تو ضرور یہاں پہ آئیے گا، اپنے بچوں کے ساتھ آئیے گا اور یہاں پہ جھولے ضرور لیجیے گا. اس کے بارے میں اور مزید کیا کہوں یار. میں فیک ایڈریس دیا ہوا ہے، فیک آئیڈینٹی، ایوری تھنگ از فیک ہے یہاں پہ. لاسٹ ٹو بی ہانیسٹ یار. اچھا، ریفرل بیس اسکیم ہے، ایم ایل ایم اسکیم ہے جو کہ ملٹی لیول مارکیٹنگ ہے. یہاں پہ آپ خود پہلے تو خود جوائن کرے گا، پھر دوسروں کو جوائن کروانا مسٹ ہوگا، اور دین ہی آپ کو یہ جو ہے وہ تھوڑے بہت دیں گے. اور اگر آپ بہرحال اگر آپ کو یہ ریفرل کے بغیر بھی اگر تھوڑے بہت دیں گے تو وہ $2-4 یعنی کہ آپ 100 کریں گے تو اس پہ آپ کو 1.5% سم تھنگ دے گے، وچ از نتھنگ. اور زیادہ پیسہ مطلب زیادہ فوکس یہ کیا ہوگا، زیادہ فوکس ان کا ریفرل کی طرف ہوتا ہے. ایم ایل ایم اسکیم ہوتی ہے جو کہ پونجی اسکیم ہوتی ہے. اس کو سمجھیں، کیونکہ یہ نیٹ ورکنگ، اس کو ایم ایل ایم جو ہوتی ہے وہ ملٹی لیول مارکیٹنگ بیس سسٹم ہوتا ہے، جہاں پہ یہ لوگ اپنے سسٹم کو نیٹ ورک کو بڑا کرتے ہیں. لیٹ سپوز آپ جوائن کرتے ہیں اور پھر یہ آپ کو کہیں گے کہ کسی اور کو بھی انوائٹ کریں، پھر آپ کسی اور کو انوائٹ کریں گے اور اس بندے کو آپ کہیں گے کہ وہ بندے مزید لوگوں کو انوائٹ کریں، اور اس طرح آپ کو کمیشن آتا ہے. تو یہ آپ کو فورس کرتے ہیں کہ ریفرل پہ اگر آپ ریفرل نہیں کریں گے اور آپ لیٹ سپوز آپ نے $100 کیا تو آپ کو جو کمیشن آئے گا ڈیلی پر ڈے آئے گا وہ $1 آئے گا، $1.5 آئے گا. وہ آپ کو مزہ نہیں دے گا. تو یہ ریفرل پہ آپ کو زیادہ کمیشن دیتے ہیں. تو اس لیے ان کا جو فوکس ہوتا ہے وہ ریفرل ہوتا ہے، تاکہ آپ ریفرل میں آئیں، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پھنسائیں اور لوگ اس میں پھنسیں. تو بھائی یہ آپ کا ریئل ٹائم ڈیٹا میں نے آپ کو سرچ کر کے دیا ہے، اور آپ خود اس کو سرچ آؤٹ کریں اور دیکھیں کہ بھائی یہ اسکیم ہے یا ریئل ہے. آپ خود بتائیں، اور جھولے ضرور لیجیے گا جب آپ کے ساتھ اسکیم ہو جائے. ہیو اے گڈ ڈے.